श्रावण मास चल रहा हो और महामृत्युंजय मंत्र का जिक्र ना हो, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे भयंकर से भयंकर रोग समाप्त होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जप पूरा हो जाए तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। 2 लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो जाता है। 3 लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अर्थात जो आपको भौतिक वस्तुएं चाहिए उनकी प्राप्ति होती है। 4 लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं और 5 लाख का जप जैसे ही पूर्ण होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल ही प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर 10 लाख जाप कर लिए जाएं, 10 लाख मंत्र जाप अगर कर लिए जाएं तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1 लाख दुर्बाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वो धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। अगर तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। लाल और सफ़ेद आँख, अपामार्ग और श्वेत कमल, सफ़ेद कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। जपा के 1 लाख फूलों से की गई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल अगर शिव पूजन में उपयोग किए जाएं तो वे रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषणों की प्राप्ति होती है, गहनों की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कर सकता है, लग्जीरियस लाइफ मिलती है। अलसी के फूलों से महादेव की पूजा करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष पा लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्राप्त करता है। जूही के फूलों से अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेद्वार और शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है, भोग वाली सारी वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले जितने भी फूल हों उनसे अगर शिव की पूजा की जाए, भगवान शिव को अर्पित किए जाए तो वे व्यक्ति मोक्ष पाते हैं। राई के फूल 1 लाख की संख्या में अगर चढ़ाए जाए भगवान भोलेनाथ को तो वे आपके सभी शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। इतनी चमत्कारी राई के ये फूल हैं कि इनसे आपको शत्रुओं से निजात मिल सकती है। चंपा और केवड़े को छोड़कर बाकी सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद चावल चढ़ाने से लक्ष्मी बढ़ती है और ये चावल अखंडित अर्थात बिना टूटे हुए बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए, सफ़ेद चावल होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए तो धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। अन्न की अगर बात की जाए तो शिव महापुराण में बताया गया है तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से भगवान शिव की पूजा की जाए तो बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है ये पूजा। जौ द्वारा की गई शिव की पूजा सभी प्रकार के सुख की वृद्धि करने वाली है। गेहूं के बने हुए पकवान से 1 लाख बार अगर पूजा की जाए तो संतान की प्राप्ति होती है, संतान में वृद्धि होती है। यदि मूंग से, साबुत मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से ही उपासक के धर्म, अर्थ, काम, भोग आदि की वृद्धि होती है तथा यह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की अगर पूजा की जाए तो यह पूजा हर प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। भगवान शिव को तरल पदार्थ कौन से चढ़ाने से क्या फल मिलते हैं, चलिए जानते हैं। भक्ति भाव से विधि पूर्वक
शिव की पूजा करके जल धारा समर्पित करनी चाहिए। बुखार में जो मनुष्य प्रलाप करता हो, तड़पता हो, उसकी शांति के लिए जल धारा, जल की धारा शुभकारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जल धारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ और दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग अर्थात मूत्र संबंधी रोगों से निजात मिलती है। कोई व्यक्ति अगर नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव का भली भांति पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही अगर बुद्धि एकदम क्षीण हो जाए, जड़ हो जाए तो ऐसी अवस्था में उपासक को केवल शक्कर मिश्रित दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और ज्ञानी पुरुष बनता है। जब तक 10,000 मंत्रों का जाप पूरा न हो जाए तब तक इस दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन हो, जी उचट जाए, कहीं भी मन ना लगे, प्रेम ना रहे, दुख बहुत ही बढ़ जाए और अपने घर में सदा क्ला रहने लगे, तब इसी दुग्ध धारा से भगवान शिव का पूजन करें। ये दूध की धारा चढ़ाने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शहद से, मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो भी धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से ही चढ़ाना चाहिए। उसमें भी महामृत्युंजय मंत्र को विधान पूर्वक 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना शिव महापुराण में बताए गए अनुसार कि भगवान शिव पर कौन से पदार्थ अर्पित करने चाहिए, किन से क्या फल मिलता है, कौन से अन्न अर्पित करने चाहिए, कौन सी धारा अर्पित करनी चाहिए, किससे रुद्राभिषेक करना चाहिए, कौन से पाठ करने चाहिए, सभी संपूर्ण जानकारी शिव महापुराण से ली गई है और इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है। जिस प्रकार से शिव पुराण में बताया गया है ठीक वही यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो ज़रूर इस वीडियो से लाभ लीजिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात पाने के लिए बताए गए अनुसार भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, आराधना करें और अपने दुखों का निवारण करें। तो चलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी इच्छा के साथ आज की जानकारी को देते हैं विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। हाँ, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा, ताकि जितनी बार जो भी जय भोलेनाथ पढ़ेगा उतनी ही बार उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। तो चलिए अभी के लिए जय भोलेनाथ।